जिन हर जैसा सुमरिया बैता को तैसा लाभे। ओसा प्यास न भागे ही जब लग दसे नहीं आबे। कहते हैं जिसने जैसा भगवान की भक्ति सेवा दान किया उसको उतना ही लाभ मिलेगा। देते को हर देत है जहां तहां से आन। ना दिया वो मांगते फिर यो साहेब सुने नहीं कान। यहाँ तो परमात्मा के लिए वो प्यारी आत्मा आती है जो परमात्मा के अंश है, जो पिछले जन्मों से उनके चरणों में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो उनके साथ रहे हैं। अब वो पार हो नहीं पाया, भटक रहे हैं, उनको फिर परमात्मा अपने बच्चों को इकट्ठा कर रहा किसी ना किसी माध्यम से, कोई टीवी से चैनल से या किसी पुस्तक से या किसी मित्र से रिश्तेदार से भाई बहन से अपना संदेश भिजवा कर इनको फिर शरण में ले रहा है। तो ऐसी प्यारी आत्मा जो परमात्मा के बच्चे यहाँ आते हैं और इनके लिए जो सेवा होती है ये धर्म यज्ञ है। इस धर्म यज्ञ में आपका पैसा लगता है, इससे आपको पुण्य होता है, और जो पैसा आपका किराए में लगा वो भी आपका पुण्य के अंदर लगा। अब पुण्यात्माओं जैसे जो अनजान व्यक्ति हैं जिनको इस मार्ग का पता नहीं, वो मंगलवार को 100 रुपए का प्रसाद बांटनी है, वो तो वहीं तक सीमित है। हम भी ऐसे ही थे जब तक ज्ञान नहीं था। मंगलवार के दिन 100 रुपए का प्रसाद बांटा करते, घने उमंग भर जाती तो 5.25 का बांट देते, बहुत खुशी होती। तो ना तो उसने बहुत गुना पुण्य मान लेते थे। अब परमात्मा कहते हैं जिन हर जैसा सुमरिया बैता को तैसा लाभे। ओसा प्यास न भागे ही जब लग दसे नहीं आबे। कहते हैं जिसने जैसा भगवान की भक्ति सेवा दान किया उसको उतना ही लाभ मिलेगा। ओस चाटन ते प्यास नहीं बुझ सकती, वो तो गिलास पीना पड़ेगा गट 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 जब प्यास बुझेगी। तो ये जो स्वाप का प्रसाद 100 रुपया पल्ले बांध लिया माता का हमारे नहीं हो जा, और ये छोटे मोटे जो दान हम करा करते, ये तो ओस चाटने वाली बात थी। और अब यहां आपने गिलास के गिलास पीने पड़ेंगे और देगा वही परमात्मा। आप देखना खेल मालिक का भगवान क्या किया करता है। अभी तक हम परमात्मा से सुख लेने के लिए पहाड़ों पर चढ़ गए, बर्फों पर चल पड़े, मालिक वहां मिलेगा उस मंदिर में, हम चले गए वहां मिलेगा, वहां पहुंच गए, कोई संत मिला उसके पास जाने की चेष्टा की, लेकिन वो चीज नहीं मिली। अब आपको वो वस्तु मिलेगी जिसकी गुण गाया करते थे, जिसकी आपको चाह थी, तड़फ थी, और जिसके विषय में सदग्रंथ संकेत किया करते थे। भगवान ऐसा करता है, भगवान कोढ़ी को स्वस्थ कर देता है, अंधे को आंख दे सकता है, बांझ को पुत्र दे देता है, निर्धन को धनी बना दे, कंगाल को राजा बना दे, और हर तरह के सुख भगवान ही दिया करता है। तो वो परमात्मा आपको अब मिलेगा, वो ही आपको सुख मिलेंगे जो भगवान दिया करता है। क्या बताते हैं, पर्वत पर्वत में फिरा भाई कारण अपने राम। फिर राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। परमात्मा की चाह में अपने संकट निवारण के लिए पर्वत पर्वत घूमा फिरा, कहीं भगवान मिल जावे। और ऐसे संत मिल गए जहां मेरे वो भगवान जो काम करता है और वो काम वहां हो गए हमारे। तो कहते राम जैसे संत मिला जिन सारे सब काम। तो पुण्यात्मा यहां आपको वो सुख होंगे आप सोच नहीं सकते, क्योंकि हम भगवान इतनी तो समझते हैं कि भगवान हमें सर्व सुख दे सकता है, लेकिन वो हो कहीं से नहीं रहे थे। अब आपको यहां से वो सुख होंगे जो आप सोच नहीं सकते कि ऐसा क्या भगवान वर्तमान में भी कर रहा है। तो ऐसे संत मिले तो हमें वो सुख हुए। परमात्मा जैसे ही संत मिले जो परमात्मा सुख देता है, तो आपको इस दास के माध्यम से कबीर भगवान परमेश्वर जी आपको वो सुख देंगे जो भगवान दिया करता है, क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा है। जो ऐसे व्यक्ति हैं जो इस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है, वो क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं कि भी तुम जाते हो, महीने में 2 बार जाते हो, महीने में 1 बार जाते हो, किराया भी लगता है, काम भी आपका, कार्य भी आप छोड़कर जाते हो, तुम
क्यों अपना नुकसान कर रहे हो? अब पुण्यात्माओं, अब उनको तो ज्ञान नहीं इस बात का, वो तो बालक है, अनजान है। जैसे एक कोई शहर का बाबू था, शहर में ही, बड़े शहर में वो पला, वहीं जन्मा पला बड़ा हुआ, नौकरी योग्य हुआ, उसकी नौकरी, उसकी सर्विस लगी रूरल क्षेत्र में, गांव में। और वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए गांव में कार्यवर्ष जा रहा था। वहां पर एक खेत में किसान हल जोत रहा था बैलों से, और गेहूं बीज रहा था। अब उस शहर के बाबूजी ने तो वो गेहूं अपने घर में देखे थे, और एक ठेके में, एक टैंकी में, उसमें से माँ निकाल कर देती थी, नौकरानी आटा पिसवा लाती थी, और माता बना के भोजन दे देती थी। वो बाबूजी खा के और बड़ा हो गया था। उसने ये नहीं पता था ये गेहूं कैसे उत्पन्न होता है, कैसे बनता है। और जैसा भी अपना व्यवहारिक ज्ञान उसको था कि भी गेहूं की बड़ा अभाव है अपने भारत में, और इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए, बड़े संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि वैसे माता पिता भी कहते हैं भाई अन्न को बर्बाद नहीं करना चाहिए, बड़ा ये जीवन दाता है। तो वो भी भावना उसमें थी। उसने क्या देखा कि किसान एक थैले में कणक गाल के, गेहूं डाल के, और एक पाइप के द्वारा बैलों के पीछे हल पर लगे हुए उस पाइप में से और मिट्टी में वो गेहूं डाल रहा है, मिट्टी में डाल रहा है खेतों में। और कुछ गेहूं अलग रखे हैं जिनको दूसरी ट्रेन में वो उठाएगा। तो उसने देखा कि भाई ये आदमी के क्या मिट्टी में क्या डाल रहा है। उसने देखा है गेहूं रखे हैं, ये गेहूं ही बीज रहा है। तो उस किसान से कि मुट्ठी से भी उसने देखा गेहूं डालता, उसको पक्का हो गया कि ये आदमी मूर्ख है, जो ऐसी बढ़िया वस्तु, खाने की वस्तु, अन्न गेहूं को और मिट्टी में डालने लग रहा, अच्छा पागल। अब उसको, उस बाबूजी ने कहा उस गेहूं बीजने वाले हाली से, किसान से, कि भैया एक बार रोकना। अब किसान ने सोचा भाई शहर का आदमी दिखा है, को रास्ता पूछता होगा। उसने बैल खड़े कर लिए, रोक दिया हाल। हाँ बाबूजी बताओ क्या काम है। तो बाबूजी ने बोला, अरे तू मूर्ख है क्या? वो शहर वाला बाबू बोला, अरे किसान तू पागल है क्या? इस गेहूं को बर्बाद कर रहा है, ये तो बहुत संभाल के रखने का है। ला गया लेक्चर देन, जिसा उसने बेरा था बॉडी पीरियड ने। अब वो किसान ने सोचा यो कितना है क्या बंदर, इसने यो मन ने मुझे शिक्षा देने लग रहा है उल्लू। वो समझ गया कि उन्हें बोतलू है कह लेने देश ने सारी। वो जब सब अपनी शिक्षा दे चुका, जब पहले उसकी मूर्खता उसको पता लग गया कि भाई इसने पता ही नहीं होगा इस प्रोसीजर का, तब उस किसान ने उसको समझाया कि भगत जी बात सुन, मैं गेहूं को बर्बाद नहीं कर रहा, ये बर्बाद जो मैं करता हुआ नजर आ रहा हूं, ये मुझे आबाद करेगा ये गेहूं। देख, 1 एकड़ में 40 किलो डालूंगा, 40 किलोग्राम, और एक ट्रैक्टर की ट्राली भर के ले जाऊंगा, इतना इसमें धन होगा मुझे। यानी 40 किलो डालूंगा, 1 मन, तो मुझे 60-65 मन गेहूं यहां से मिलेंगे। अब वो बता रहा था लेकिन उसको समझ में पल्ला नहीं पड़ रहा उस बाबूजी के। अब मैं कैसे मानूं भाई? अच्छा मूर्ख है, मिट्टी में बर्बाद कर रहा है और कहता गेहूं 65 मन होंगे 1 मन के। किसान ने कहा कि आप 4-5 महीने के बाद आना, अप्रैल में, और फिर दिखाऊंगा तुझे, ये मैं बर्बाद कर रहा हूं, यही मुझे आबाद करेंगे। अब वो चला गया, वो फिर आया इसी प्रकार अप्रैल के महीने में। उसने देखा, किसान ने उसको दिखाया कि एक कनक का दाना डाला था और कम से कम 10-12 ये गुच्छा बन गया, देख नीचे से। और प्रत्येक पौधे के ऊपर एक एक बाली आई है, एक बाली में 30-40 दाने हैं। उसने ऐसे करके वो दिखाया, देख बाबूजी। तब उसकी चौंध टूटी, भाई आप ठीक कह रहे थे। तो पुण्यात्माओं, जो आज आप दान कर रहे हो,
किसी प्रकार यहां भगवान के दरबार में आने का आपका किराया तक भी आपके पुण्य में लिखा जाएगा। और जो अनजान है वो तो ऐसा समझ लो जिसने कभी देखा है ना हो गेहूं उत्पन्न कैसे होते हैं, उस 4 मन गेहूं को ही चिपटा बैठा रहा, उसी को सुरक्षित रखे, आगे कहां से मिलेंगे उसको। तो आप जो पुण्य कर रहे हो, ये दान कर रहे हो, यही आपको आबाद करेगा। कहते हैं देते को हर देते है जहां तहां से आने, नहीं दिया फिर मांगते फिर यो साहिब सुने ना कान। जिन्होंने देखो आज एक तो इतना गरीब है, फाइनेंशियली इतनी वित्तीय हालत उसकी कमजोर है कि रिक्शा चला रहा है, एक ऐसा है मजदूरी कर रहा है, एक रिक्शा चला रहा है, एक उसके अंदर विराजमान है, बैठा है, दोनों ही मनुष्य। मुक्ति बोध पेज नंबर 437। कबीर परमेश्वर जी की काल से वार्ता। जब परमेश्वर जी ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की और अपने लोक में विश्राम करने लगे, उसके बाद हम सभी काल के ब्रह्मांड में रहकर अपना किया हुआ कर्म दंड भोगने लगे और बहुत दुखी रहने लगे, सुख व शांति की खोज में भटकने लगे और हमें अपने निज घर सतलोक की याद सताने लगी तथा वहां जाने के लिए भक्ति प्रारंभ की। किसी ने चारों वेदों को कंठस्थ किया तो कोई उग्र तप करने लगा और हवन यज्ञ ध्यान समाधि आदि क्रियाएं प्रारंभ की, लेकिन अपने निज घर सतलोक नहीं जा सके, क्योंकि उपरोक्त क्रियाएं करने से अगले जन्मों में अच्छे समृद्ध जीवन को प्राप्त होकर, यानी जैसे राजा महाराजा, बड़ा व्यापारी, अधिकारी, देव महादेव, सवर्ग महासवर्ग आदि वापिस लक्ष्य 84 भोगने लगे, बहुत परेशान रहने लगे और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे कि हे दयालु, हमें निज घर का रास्ता दिखाओ, हम हृदय से आपकी भक्ति करते हैं, आप हमें दर्शन क्यों नहीं दे रहे हो। यह वृतांत कबीर साहिब ने धर्मदास जी को बताते हुए कहा कि धर्मदास, इन जीवों की पुकार सुनकर मैं अपने सतलोक से जोगजीत का रूप बनाकर काल लोक में आया। तब 21वें ब्रह्मांड में, जहां काल का निज घर है, वहां पर तपतशिला पर जीवों को भून कर सूक्ष्म शरीर से गंध निकाला जा रहा था। मेरे पहुंचने के बाद उन जीवों की जलन समाप्त हो गई। उन्होंने मुझे देखकर कहा कि हे पुरुष, आप कौन हो। आपके दर्शन मात्र से ही हमें बड़ा सुख व शांति का आभास हो रहा है। फिर मैंने बताया कि मैं पार ब्रह्म परमेश्वर कबीर हूँ। आप सब जीव मेरे लोक को आकर काल ब्रह्म के लोक में फंस गए हो। यह काल रोजाना 1 लाख मानव के शरीर में गंध निकाल कर खाता है और बाद में नाना प्रकार की योनियों में दंड भोगने के लिए छोड़ देता है। तब वे जीवात्माएं कहने लगी कि हे दयालु परमेश्वर, हमें इस काल की जेल से छुड़वाओ। मैंने बताया कि यह ब्रह्मांड काल ने 3 बार भक्ति करके मेरे से प्राप्त किए हुए हैं। जो आप यहाँ सब वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हो, ये सभी काल की हैं और आप सब अपनी इच्छा से घूमने के लिए आए हो। इसलिए अब आपके ऊपर काल ब्रह्म का बहुत ज्यादा ऋण हो चुका है और वह ऋण मेरे सच्चे नाम के जाप के बिना नहीं उतर सकता। जब तक आप ऋण मुक्त नहीं हो सकते, तब तक आप काल ब्रह्म की जेल से बाहर नहीं जा सकते। इसके लिए आपको मुझसे नाम उपदेश लेकर भक्ति करनी होगी, तब मैं आपको छुड़वा कर ले जाऊंगा। हम यह वार्ता कर ही रहे थे कि वहां पर काल ब्रह्म प्रकट हो गया और उसने बहुत क्रोधित होकर मेरे ऊपर हमला बोला। मैंने अपनी शब्द शक्ति से उसको मूर्छित कर दिया। फिर कुछ समय बाद वह होश में आया, मेरे चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा और बोला कि आप मुझसे बड़े हो, मुझ पर कुछ दया करो और यह बताओ कि आप मेरे लोक में क्यों आए हो। अब मैंने काल पुरुष को बताया कि कुछ जीवात्माएं भक्ति करके अपने निज घर सतलोक में वापस जाना चाहती हैं। उन्हें सत भक्ति मार्ग नहीं मिल रहा है, इसलिए वे भक्ति करने के बाद भी इसी लोक में रह जाती हैं। मैं उनको सत भक्ति मार्ग बताने के लिए और
तेरे भेद देने के लिए आया हूँ कि तू काल है, 1 लाख जीवों का आहार करता है और 1.25 लाख जीवों को उत्पन्न करता है तथा भगवान बनकर बैठा है। मैं इनको बताऊंगा कि तुम जिसकी भक्ति करते हो वह भगवान नहीं काल है। इतना सुनते ही काल बोला कि यदि सब जीव वापिस चले गए तो मेरे भोजन का क्या होगा, मैं भूखा मर जाऊंगा। आपसे मेरी प्रार्थना है कि 3 युगों में जीव कम संख्या में ले जाना, सबको मेरा भेद मत देना कि मैं काल हूँ, सबको खाता हूँ। जब कलयुग आए तो चाहे जितने जीवों को ले जाना। ये वचन काल ने मुझसे प्राप्त कर लिए। कबीर साहिब ने धर्मदास को आगे बताते हुए कहा कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर में भी मैं आया था और बहुत जीवों को सतलोक लेकर गया, लेकिन इसका भेद नहीं बताया। अब मैं कलयुग में आया हूँ और काल से मेरी वार्ता हुई है। काल ब्रह्म ने मुझसे कहा है कि आप चाहे जितना जोर लगा लेना, आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। प्रथम तो मैंने जीव को भक्ति के लायक नहीं छोड़ा है। उनमें बीड़ी, सिगरेट, शराब, मांस आदि दुर्व्यसन की आदत डालकर इनकी वृत्ति को बिगाड़ दिया है। नाना प्रकार की पाखंड पूजा में जीवात्माओं को लगा दिया है। पेज नंबर 438। दूसरी बात यह होगी कि जब आप अपना ज्ञान देकर वापिस अपने लोक में चले जाओगे, तब मैं यानी काल अपने दूत भेजकर आपके पंथ से मिलते जुलते 12 पंथ चलाकर जीवों को भ्रमित कर दूंगा। महिमा सतलोक की बताएंगे, आपका ज्ञान कथेंगे, लेकिन नाम जाप मेरा करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप मेरा ही भोजन बनेगा। यह बात सुनकर कबीर साहिब ने कहा कि आप अपनी कोशिश करना, मैं सतमार्ग बताकर ही वापिस जाऊंगा और जो मेरा ज्ञान सुन लेगा वह तेरे बहकावे में कभी नहीं आएगा। सतगुरु कबीर साहिब ने कहा कि हे निरंजन, यदि मैं चाहूं तो तेरे सारे खेल को क्षण भर में समाप्त कर सकता हूं, परंतु ऐसा करने से मेरा वचन भंग होता है। यह सोचकर मैं अपने प्यारे हंसों को यथार्थ ज्ञान देकर शब्द का बल प्रदान करके सतलोक ले जाऊंगा। और कहा कि सुनो धर्म राया, हम संखो हंसा पद परसाया, जिन लिन्हा हमरा परवाना, सो हंसा हम किए अमाना। यानी पवित्र कबीर सागर में जीवों को भूल भुलैया में डालने के लिए तथा अपनी भूख को मिटाने के लिए तरह तरह के तरीकों का वर्णन। 10 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, 10 यम संसार पठो, नाम तुम्हारे पंथ चले हो, प्रथम दूत मम प्रगटे जाई, पीछे हंस तुम्हारा आई, यही विधि जीवन को भरमाऊं, पुरुष नाम जीवन समझाऊं, 10 पंथ नाम जो ले है, सो हमरे मुख आन समेहे, कहा तुम्हारा जीव नहीं माने, हमरी ओर होए बात बखाने, मैं दृढ़ फंदा रची बनाई, जामे जीव रहे उर्जाई, देवल देव पासान पुजाई, तीरथ वर्त जब तब मन लाई, यज्ञ होम अरु नेम अचारा, और अनेक फंद में डारा, जो ज्ञानी जाओ संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। सतगुरु वचन, ज्ञानी कहे सुनो अन्यायी, काटो फंद जीव ले जाई, जेतिक फंद तुम रचे विचारी, सत्य शब्द ते सबे बिंडारी, जोन जीव हम शब्द दृढ़ावे, फंद तुम्हारा सकल मुकावे, चौका कर परवाना पाई, पुरुष नाम तिहि देव चिन्हाई, ताके निकट काल नहीं आवे, संधि देखी ताके सिर नावे। उपरोक्त विवरण से सिद्ध होता है कि जो अनेक पंथ चले हुए हैं, जिनके पास कबीर साहिब द्वारा बताया हुआ सत भक्ति मार्ग नहीं है, ये सब काल प्रेरित हैं। अतः बुद्धिमान को चाहिए कि सोच विचार कर भक्ति मार्ग अपनाएं, क्योंकि मनुष्य जन्म अनमोल है, यह बार बार नहीं मिलता। कबीर साहिब कहते हैं कि कबीर, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लागे डार। पेज नंबर 439। काल निरंजन द्वारा कबीर जी से 3 युगों में कम जीव ले जाने का वचन लेना। विस्तृत व संपूर्ण वर्णन। प्रश्न, कबीर जी के नाम से चले 12 पंथों के वास्तविक मुखिया कौन है और 13वां पंथ कौन चलाएगा? उत्तर, जैसा कि कबीर सागर के
संशोधनकर्ता स्वामी युगलानंद यानी बिहारी जी ने दुख व्यक्त किया है कि समय समय पर कबीर जी के ग्रंथों से छेड़छाड़ करके उनकी बुरी दशा कर रखी है। उदाहरण, परमेश्वर कबीर जी का जोगजीत के रूप में काल ब्रह्म के साथ विवाद हुआ था। वह सवसम वेद बोध पृष्ठ 117 से 122 तक तथा अनुराग सागर 60 से 67 तक है। परमेश्वर कबीर जी अपने पुत्र जोगजीत के रूप में काल के प्रथम ब्रह्मंड में प्रकट हुए, जो 21वां ब्रह्मंड है, जहां पर तपतशिला बनी है। काल ब्रह्म ने जोगजीत के साथ झगड़ा किया, फिर विवश होकर चरण पकड़कर क्षमा याचना की तथा प्रतिज्ञा करवाकर कुछ सुविधा मांगी। तीनों युगों यानी सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग में थोड़े जीव पार करना। नंबर 2, जोर जबरदस्ती करके जीव मेरे लोक से न ले जाना। नंबर 3, आप अपना ज्ञान समझाना। जो आपके ज्ञान को माने वह आपका, और जो मेरे ज्ञान को माने वह मेरा। नंबर 4, कलयुग में पहले मेरे दूत प्रकट होने चाहिए, पीछे आपका दूत जाए। नंबर 5, त्रेता युग में समुद्र पर पुल बनवाना। उस समय मेरा पुत्र विष्णु रामचंद्र रूप में लंका के राजा रावण से युद्ध करेगा, समुद्र रास्ता नहीं देगा। द्वापर युग में बोध शरीर त्याग कर जाऊंगा। राजा इंद्रदमन मेरे नाम से यानी जगन्नाथ नाम से समुद्र के किनारे मेरी आज्ञा से मंदिर बनवाना चाहेगा, उसको समुद्र बाधा करेगा। आप उस मंदिर की सुरक्षा करना। परमेश्वर ने सर्व मांगे स्वीकार कर ली और वचनबद्ध हो गए। तब काल ब्रह्म हंसा और कहा कि हे जोगजीत, आप जाओ संसार में। जिस समय कलयुग आएगा उस समय मैं अपने 12 दूत यानी नकली सतगुरु संसार में भेजूंगा। जब कलयुग 5505 वर्ष पूरा होगा, तब तक मेरे दूत तेरे नाम से यानी कबीर जी के नाम से 12 कबीर पंथ चला दूंगा। कबीर जी ने जोगजीत रूप में काल ब्रह्म से कहा था कि कलयुग में मेरा नाम कबीर होगा और मैं कबीर नाम से पंथ चलाऊंगा। इसलिए काल ज्योति निरंजन ने कहा था कि आप कबीर नाम से एक पंथ चलाओगे तो मैं यानी काल कबीर नाम से 12 पंथ चलाऊंगा। सर्व मानव को भ्रमित करके अपने जाल में फांस कर रखूंगा। इनके अतिरिक्त और भी कई पंथ चलाऊंगा जो सतलोक सचखंड की बातें किया करेंगे तथा सत्य साधना उनके पास नहीं होगी, जिस कारण से वे सत्यलोक की आशा में गलत नामों को जाप करके मेरे जाल में ही रह जाएंगे। पेज नंबर 440। काल ब्रह्म ने पूछा था कि आप किस समय कलयुग में अपना सत्य कबीर पंथ चलाओगे। कबीर जी ने कहा था कि जिस समय कलयुग 5505 यानी वर्ष बीत जाएंगे, तब मैं अपना यथार्थ 13वां पंथ कबीर पंथ चलाऊंगा। काल ने कहा कि उस समय से पहले मैं पूरी पृथ्वी के ऊपर शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करवाकर शास्त्र विरुद्ध ज्ञान बताकर झूठे नाम तथा गलत साधना के अभ्यस्त कर दूंगा। जब तेरा 13वां अंश आकर सत्य कबीर पंथ चलाएगा, उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, उल्टे उसके साथ झगड़ा करेंगे। कबीर जी को पता था कि जब कलयुग के 5500 वर्ष पूरे होंगे यानी सन 1997 में, तब शिक्षा की क्रांति लाई जाएगी, सर्व मानव अक्षर ज्ञान युक्त किया जाएगा। उस समय मेरा दास सर्व धार्मिक ग्रंथों को ठीक से समझकर मानव समाज के रूबरू करेगा। सर्व प्रमाणों को आंखों देखकर शिक्षित मानव सत्य से परिचित होकर तुरंत मेरे 13वें पंथ में दीक्षा लेगा और पूरा विश्व मेरे द्वारा बताई भक्ति विधि तथा तत्व ज्ञान को हृदय से स्वीकार करके भक्ति करेगा। उस समय पुण्य सतयुग जैसा वातावरण होगा। आपसी राग द्वेष, चोरी जारी, लूट ठगी कोई नहीं करेगा, कोई धन संग्रह नहीं करेगा। भक्ति को अधिक महत्व दिया जाएगा। जैसे उस समय उस व्यक्ति को महान माना जा रहा होगा जिसके पास अधिक धन होगा, बड़ा व्यवसाय होगा, बड़ी बड़ी कोठियां बना रखी होंगी, परंतु
13वें पंथ के प्रारंभ होने के पश्चात उन व्यक्तियों को मूर्ख माना जाएगा जो भक्ति करेंगे, सामान्य मकान बनाकर रहेंगे, उनको महान, बड़े और सम्मानित व्यक्ति माना जाएगा। प्रमाण के लिए पवित्र कबीर सागर से भिन्न भिन्न अध्यायों से अमृत वाणी, कबीर जी तथा ज्योति निरंजन की वार्ता, अनुराग सागर के पृष्ठ 62 से धर्म राय यानी ज्योति निरंजन वचन। धर्म राय अस विनती ठानी, मैं सेवक द्वितीया न जानी, ज्ञानी विनती एक हमारा, सो न करहु जिहि से हो मोर बिगारा। पुरुष दिन है जस मोकह राजू, तुम भी देहु तो होवे मम काजू। अब मैं वचन तुम्हारो मानी, लीजो हंसा हमसो ज्ञानी। पृष्ठ 63 से अनुराग सागर की वाणी। दयावंत तुम साहिब दाता, एती के कृपा करो हो दाता। पुरुष शाप मोकह दिन्हा, लख जीव नित ग्रासन किन्हा। पृष्ठ 64 से अनुराग सागर की वाणी। जो जीव सकल लोक तव आवे, कैसे क्षुदा मोर मिटावे। जैसे पुरुष कृपा मोपे किन्हा, भवसागर का राज मोहे दिन्हा। तुम भी कृपा मो पर करहु, जो मांगे सो मोहे देहो बरहु। सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही। चौथा युग जब कलयुग आवे, तब सर्व शरण जीव बहु जावे। पेज नंबर 441। पृष्ठ 65 से अनुराग सागर की वाणी। ऊपर से वाणी पंक्ति नंबर 3 से। प्रथम दूत मम प्रकटे जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। पृष्ठ 64 से अनुराग सागर की वाणी। ऊपर से वाणी पंक्ति नंबर 6। ऐसा वचन हरि मोहे दीजे, तब संसार गवन तब कीजे। भावार्थ यानी वाणी संख्या 55 से 61 तक परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि हे काल, तूने विशाल प्रपंच रच रखा है। तीनों युगों यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर में जीवों को बहुत कष्ट देगा। जैसा तू कह रहा है, तूने मेरे से प्रार्थना की थी, वह मान ली। तूने मेरे साथ धोखा किया है, परंतु चौथा युग जब कलयुग आएगा, तब मैं अपना अंश यानी कृपा पात्र आत्मा भेजूंगा। हे काल, तेरी द्वारा बनाए सर्वफंद यानी अज्ञान आधार से गलत ज्ञान व साधना को सत्य शब्द तथा सत्य ज्ञान से समाप्त करेगा। उस समय पूरा विश्व परवानिक यानी उस मेरे संत से दीक्षा लेकर दीक्षित होगा। उस समय तक यानी जब तक कलयुग 5500 वर्ष नहीं बीता जाता, सत्य नाम, मूल नाम यानी सार शब्द तथा मूल ज्ञान यानी तत्व ज्ञान प्रकट नहीं करना है। परंतु जब कलयुग 5505 वर्ष पूरा हो जाएगा, तब घर घर में मेरे आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा हुआ करेगी और सत्य नाम, सार शब्द को सब उपदेशियों को प्रदान किया जाएगा। यह जो बात मैं कह रहा हूँ, ये मेरे वचन उस समय सिद्ध होंगे जब कलयुग के 5505 वर्ष पूरे हो जाएंगे। जब कलयुग इतने वर्ष बीत जाएगा, तब सर्व मानव प्राणी परम पुरुष यानी सत्य पुरुष के पद अर्थात उस परम पद के जानकार हो जाएंगे, जिसके विषय में गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत के प्राप्त होने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक लौटकर संसार में कभी नहीं आते। जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष का विस्तार किया है, अर्थात जिस परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की है, उस परमेश्वर की भक्ति करो। उपरोक्त वाणी का भावार्थ है कि उस समय उस परमेश्वर के पद यानी सतलोक के विषय में सबको पूर्ण ज्ञान होगा। सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा अध्यात्म ज्ञान को तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी गई पुस्तकों को जन जन तक पहुंचाना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सत साहिब जी, मिलते हैं अगली वीडियो में।